नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मेष राशि, मार्च 2024। जी हां, अगर आप भी मेष राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आइए हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए प्रारंभ कर लेते हैं। सामान्य में यह महीना मार्च का मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल और अपेक्षाकृत बहुत ही संभावनाएं लेकर के आ रहा है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके दशम भाव में रह करके आपको बहुत आत्मिक बल प्रदान करने वाले हैं, जिसके कारण आपका धैर्य बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा और आपका उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र आपको दशम भाव में रह करके यह बल प्रदान करने वाले हैं। आपको कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलने वाली है और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको मुंह मांगी सफलता देने वाले हैं। आप थोड़ा परिश्रम करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपको बढ़ चढ़ करके लाभ प्रदान करेंगे और सही निर्णय लेने की क्षमता भी आपको और रास्ता भी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो रास्ता भी देवगुरु बृहस्पति आपको बताएंगे। साथ में आपके 12वें भाव में राहु जो है वो आपके खर्चे को बढ़ाएंगे। 12वां भाव जो है उसमें राहु का संचार हो रहा है और राहु आपके खर्चों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको खर्चा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। वहीं पर शनि और सूर्य और बुध आपके 11वें भाव में आमदनी में बढ़ोतरी का कारण बनेंगे। एक तरफ आपको जो है थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा तो दूसरी तरफ 3 ग्रह आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, तो आपको उसमें जो है खर्चे से घबराने की जरूरत नहीं है। बताया गया है कि आपको थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा लेकिन उससे 10 गुना बढ़ चढ़ करके आपको लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए आपको जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है, आपको प्रसन्न रहना है। आइए आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा उस पर एक नजर डालते हैं। यह महीना जो है मार्च का 2024 आपको जो है शुरुआती महीने में आपको अनुकूल सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मंगल आपका उच्च राशि है। उच्च राशि का मंगल जो है आपके 10वें भाव में पिता स्थान पर जो विराजमान है वहां पर आपको खूब सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात अच्छा लाभ आपको प्रदान कर रहे हैं। 10वें भाव का मंगल आपको राजकीय प्रतिष्ठा दिलाएगा और आपका जो सोचा हुआ काम है वो जो है आपका बनता हुआ चला जाएगा। तन मन धन से आप अगर नौकरी के लिए प्रेरित हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी में भी आपको जो है पूर्ण रूप से सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो मंगल है वो मंगल आपको राजकीय प्रतिष्ठा अवश्य दिलाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कोई प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मंगल आपको इस कार्य को अवश्य पूर्ण करने वाला है, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आप चुपचाप बैठ गए। कर्म करते रहना है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कहते हैं कि सुबह जब आप उठो तो सब सुबह उठो तो मन में यही संकल्प करो कि मैं दिन में एक शुभ कार्य अवश्य करूंगा, और ऐसा संकल्प करके जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन पूरा महीना अच्छा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ग्रह आपका मंगल आपका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत आपको करना पड़ेगा। बताया गया है कि आपका कार्य क्षेत्र जो है खूब बढ़ता जाएगा। आपका प्रेम संबंध जो है उस प्रेम संबंध को आपको संभालना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रेम संबंध को नहीं संभालेंगे तो आपको फिर वहां पर किसी न किसी कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आप प्रेम संबंध में चल रहे हैं तो वो प्रेम संबंध आपके परेशानी का कारण बन सकता है। क्यों बन सकता है उसका भी कारण है। बिना कारण कोई काम नहीं होता, क्योंकि केतु आपका जो है 6ठे भाव में उपस्थित है और वो विरोध उत्पन्न करेगा।
विरोधियों को खड़ा करेगा आपके सामने। जो आपके ही मित्र हैं वही मित्र आपके शत्रु बनेंगे, वही आप विरोधी हो जाएंगे। तो उस विरोध के कारण आप जो है परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको इन सब के बीच में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है 15 मार्च के बाद ये सारी परिस्थितियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 15 मार्च से मंगल कुंभ राशि में होकर के और आपके 11वें भाव में चले जाएंगे और छठे भाव को वो दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव से छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको क्या होगा, आप विरोधियों को पछाड़ देंगे। जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, जो आपका हक छीनना चाह रहे हैं, वो सब आपसे एक नजर भी नहीं मिला पाएंगे और आपसे कोसों दूर अर्थात 1000 कोस दूर चले जाएंगे अपने आप, बिना आपके कुछ किए हुए। ये आपके ग्रहों का प्रभाव होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से आगे सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पहले 10वें भाव में और उसके बाद 7 तारीख से 11वें भाव में रह करके जो आपको फल देने वाले हैं, उस फल के कारण आपको क्या होगा कि अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार जो है खूब बढ़ चढ़ करके उन्नति के मार्ग पर चला जाएगा। आपको जो है मतलब 10 जहां कमाते थे वहां हजारों का आपको लाभ मिलने वाला है। और इसलिए आपको जो है मेहनत पर अपना फोकस रखना है। आप मेहनत से पीछे ना हटें। बाकी जो है आपके ग्रह मार्च 2024 में आपको खूब अनुकूल फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी उस पर हम थोड़ा एक दृष्टि नजर डालते हैं। सन 2024 में आपकी आर्थिक दृष्टि जो है ये आपकी राशि के अनुसार आपको बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ, आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। आप पूरे महीने, क्योंकि राहु द्वादश भाव में बने रहेंगे, मार्च के पूरे महीने राहु आपके 12वें भाव में है, तो राहु को आपको विशेष करके ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसकी अपेक्षा से आपको धन तो बहुत आएगा, लेकिन 12वें भाव के राहु जो हैं वो आपका व्यय भी करा सकते हैं, खर्च भी करा सकते हैं। तो इस चीज को आपको लगाम लगाना है, बिना बात के जो है आपको खर्च नहीं करना है। इसलिए जो है आपको राहु का ध्यान रखना है। अगर कुछ ऐसा लगे तो आपको जो है राहु का पूजा पाठ और उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ दान पुण्य अवश्य करना होगा, और करते रहेंगे तो आपका जो है यह कार्य बनता हुआ चला जाएगा। 7 मार्च से बुध के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चे और भी बढ़ेंगे। तो 7 मार्च से आपको खर्चे पर लगाम लगाने की जरूरत है। अर्थात धन तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आपको खर्चे पर स्वयं लगाम लगाना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो है यह परेशानी का कारण बन सकता है। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपका स्वास्थ्य मार्च के महीने में कैसा रहेगा। 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में और केतु 11वें भाव में, शनि सूर्य बुध तथा उनकी दृष्टि 5म भाव पर होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग जब एक जगह का इकट्ठा होते हैं 5म भाव पर, जब इनकी दृष्टि होती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अपने आप ही बढ़ जाती है। तो आपको क्या परेशानी हो सकती है, आपको नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है, और इससे आपको जो है आंखों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आंखों में समस्याएं उत्पन्न होगी, पेट का रोग हो सकता है, और आपको ये दोनों रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है ऐसा लगे तो तुरंत चिकित्सा उपचार आपको कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं कि इसके आगे जो है महीने के अगले भाग में, जो अगला भाग है वो 15 दिन के बाद ये समय आपका अनुकूल हो जाएगा। तो महीने के 15 दिन तक आपको सचेत रहने की जरूरत है। आइए आपके प्रेम प्रसंग के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो ये महीना आपका शुरुआत में
महीने में कुछ कमजोरी महसूस रहेगी। वो कमजोरी क्यों रहेगी? क्योंकि सूर्य, शनि, बुध और मंगल और गुरु ये जो है पंचम भाव में सम्मिलित प्रभाव देने वाले हैं। ये आपके प्रेम प्रसंग को जो है प्रभावित करने वाले हैं, जिससे आपका प्रेम संबंध में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, कटुता आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है, एक दूसरे से कहा-सुनी हो सकती है, अर्थात लड़ाई झगड़े की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपके रिश्ते में कोई हस्तक्षेप करे, इसके लिए आपको स्वयं सजग रहना है। और जब आप सजग रहेंगे और उन बातों को जो जो है इग्नोर करना है, उनको इग्नोर करते जाएंगे और एक दूसरे की बात को समझेंगे, तो ये सब बातें स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएंगे। बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको अपने वैवाहिक जीवन का जो है पूर्ण सुख मिलेगा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो पूर्ण दृष्टि आपकी जो है सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, वैसे उससे आपका पूरा जीवन, वैवाहिक जीवन जो है सुखमय रहेगा। और आप अपने पत्नी के साथ मिलकर के महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेंगे और आपको संतान का भी सुख मिलने वाला है। इसलिए आगे मैं बता दूं कि 12वें भाव में राहु के बने रहने से, तारीख नोट कर लें, 14 तारीख को सूर्य तथा 7 तारीख को बुध भी 12वें भाव में जब आ रहे हैं, इन दोनों को 12वें भाव में आ जाने से आपको जो है थोड़ा अपने गृहस्थ जीवन को संभालना पड़ेगा, अन्यथा आपके गृहस्थ जीवन में कहा-सुनी होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये कहा-सुनी ऐसी भी हो सकती है कि जो आप एक दूसरे के विपरीत बात बोलना शुरू कर दें और जीवन में आपके कलह कलेश उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए जो है आपको इन बातों को अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन के बारे में आपको बताते हैं कि पारिवारिक जीवन जो है आपका बहुत ही अच्छा मार्च के महीने में जाएगा, लेकिन उस अच्छे के बीच में आपका अपना प्यार और सामंजस्य पति पत्नी के बीच में बढ़ा करके रहना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 15 तारीख को 11वें भाव में जो है मंगल और शुक्र 7 तारीख को 11वें भाव में रहेंगे, तो आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको मैं इन सब चीजों से कोई समस्या ना उत्पन्न हो, आपका जीवन सुखमय बना रहे, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। यदि आप उस उपाय को करते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। उपाय यह है कि आपको बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के काले तिल का दान शाम के समय में करना है। काले तिल का दान शाम के समय बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के आप करें, और आपको अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आटा, चावल, दाल, चीनी इत्यादि का जो है दान करना है। ये आपको अमावस्या के दिन करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुने। प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में डाल करके और उसमें थोड़ा गुड़, रोली डाल करके आपको अर्घ्य देना है, और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां मिलेंगी। जो कुछ घटनाएं अप्रिय घटने वाली हैं, वो घटनाएं जो है अप्रिय नहीं घटेंगी, और अपनी सूझबूझ से आप सभी कार्य को जो है आगे सुचारू रूप से बढ़ा ले जाएंगे। तो यदि मेरी बताई हुई विधि से आपके सभी कार्य अच्छे बन जाते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।